यहाँ तक बुद्धि विवेक की बात हो रही। जिसमें विवेक बड़ा हो, बुद्धि बड़ा, वही बड़ा होता है। हाथी को भी मनुष्य बस में कर लेता है, सिंह को भी मनुष्य बस में कर लेता है, यहाँ तक कि परमात्मा को भी भगवान जो भक्त होते उनके बस में कर लेते हैं। देवताओं ने कहा कि हम इस बात को नहीं मानते, तो ब्रह्मा जी ने कहा जो पितामह को नहीं मानते वही देते होते हैं। जो पितामह माता पिता को नहीं मानते, देते वही होते हैं, और जो मानते हैं वही देवता होते, वही भक्त होते हैं। फिर भी तुम्हारे मन में ये भरा है कि पितामह हमको प्यार नहीं करते, तो ऐसा करो, आज तुम दोनों को मैं भोजन कराना चाहता हूं, आमंत्रित करना चाहता हूं। देवता तो उछल गए, वाह, ऐसा तो बहुत आपको पहले कर लेना चाहिए, मंत्र तो वही पितामह नहीं मंत्र दे, क्या नहीं, क्या होता जगह जगह बात सुनेगा। देवता भी खुश हो गए, आज पितामह के यहाँ से निमंत्रण है, दैत्य भी खुश है। दोनों को पंगत में बैठा दिया गया, अलग अलग। देवता अलग लाइन से बैठे, देव अलग लाइन से बैठे। बहुत सुंदर सुंदर पकवान दोनों के सामने सोने थाली में रख दिया गया। ब्रह्मा जी ने कहा हमारा जो व्यवहार दोनों के सम होगा, हम जो कुछ भी करूंगा दोनों के समानता का व्यवहार करूंगा। हमारी इच्छा है दोनों के हाथ में बांस की खपाची बांधे, बांस की खपाची बांधी जाते कि हाथ मुड़े नहीं। उन्होंने बांध दिया और कहा ठीक है, अब मैं आदेश देता हूं, दोनों अपना अपना भोजन करो। तो अब सीधे हाथ में जाकर वो कैसे उठाए, संभव नहीं। हाथ मोड़े तब तक मुख में जाएगा, तो सीधे सीधे हाथ में उछाल रहे लोग भोजन को, लड्डू को, जो कुछ भी था। किसी के सिर में गिरा, किसी के मुंह पे गिरा, किसी के हाथ में गिरा। भोजन की बर्बादी ज्यादा हो गया, कुछ ही पा नहीं सके लोग। पितामह ने कहा देवताओं अब तुम्हारी बारी है। देवताओं ने बुद्धि से काम लिया, एक दूसरे के मुख में देते गए, एक दूसरे के मुख में देते गए। हाथ मोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ा। सामने जो पत्तल है देवता वहां नहीं उठाए, दूसरे के पत्तल उठाए, सीधे मुख में दे दिए। पड़ोस वाला उसके पत्तल उठाया, तुरंत मुख में दे दिए। यानी देवताओं का भरपूर भोजन हुआ, दैत्य भूखे रहते। पितामह ब्रह्मा ने कहा कि देखो, हमने तो दोनों के सामने समान व्यवहार किया, लेकिन तुम भूखे उठे और देवता भरपेट भोजन करके उठे। अब समझ लो तुम कौन बड़ा है। जो आपस में सहयोग करता है वही बड़ा होता है। ये हमारा है, हमारा है, हमारा है, इसमें मेरा अधिकार, इसमें मेरा अधिकार है, वही दैत्य है, वही दैत्य है। जिसकी जीवन में हमारा ना हो करके संपत्ति सब रघुपत की आई, सब भगवान का है, सब माता पिता का है, सब गुरुजन का है, वही देवता है। अपना मुख देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है, दर्पण की आवश्यकता होती है।
और इन्हें दूसरे की आवश्यकता होती है। हम कैसे हैं हम न बोले, दूसरा कोई बोले वो बात अलग है। हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो अपने जीवन में आकलन जरूर करना चाहिए, आकलन जरूर करना चाहिए। सादा जीवन कुछ विचार ही जीवन में काम आता है। करोड़ों करोड़ों की धन दौलत संपत्ति लेकिन सुमति ना हो तो सब बेकार है। जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निधाना। सबका सार यही है। हम भगवान के मंदिर में जाएं तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करके जाएं। भगवान उसका प्रणाम सहर्ष स्वीकार करेंगे। घर में सास ससुर है, उनको पानी पिला के भोजन करा के जब जाए। जिसके जीवन में यह दिव्यता है उसे जीवन सार्थक है। जो हमारे पूर्वजों से मिला है, माता पिता से मिला, वंश परंपरा से मिला है, उसको हमको गौरव करना चाहिए, प्राउड करना चाहिए। सिंदूर, चूड़ी, कंठी, व्रत, त्योहार हम सबको जरूर स्वीकार करना चाहिए। भगवान के मंदिर में हम 10 बार जाते हैं, आप 2 बार जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर विवाहित है तो मस्तक में सिंदूर लगा के जाइए। जो सौभाग्य का चिन्ह है, क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र, चूड़ी है, ये पहन कर जाएं। अगर आप दीक्षित है तो गले में कंठी बन रहे, मस्तक में तिलक लगा के जाए भगवान के, तो भगवान देखते ही खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे कि कोई मेरा आ गया, कोई हमारा आ गया है। रोड पे हजारों लोग निकल रहे हैं, कोई किसी को राम राम नहीं कर रहा है, और आगे कोई परिचित आ गया तो रोम रोम खिल जाएगा। तो भगवान भी ऐसे महापुरुष दे करके रोम रोम भगवान को खिल जाता है कि मेरा हमारा है। यही जो संबंध है, एक आधार होता है कि सब भगवान के मुख दिखाऊं तो सही, लेकिन संबंध लेकर के जब जाऊं, मुख तो हमको दिखानी पड़ेगा। हे हरिहर, मैं हार कर आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के तुम्हारे द्वार तुम्हारे आऊं। तब कम से हम अपने जीवन में भगवान के सामने एक संबंध लेकर जाए, सेवक और स्वामी का, सेवक और स्वामी का। यही शाश्वत संबंध है। बाकी संबंध तो यहां बनाना पड़ता है, लेकिन सेवक स्वामी संबंध शाश्वत है। ईश्वर अंश जीव विनाशी भगवान का ही तो है, लेकिन ये जो संबंध होता है ना, गुरुदेव कृपा करते जब मिलता है। धन्य है पूज्य श्री महाराज जी का, लाखों लाखों को आपने भगवान से संबंध करा दिया। एक बार कोई बिछड़े हुए पुत्र को पिता से मिला देता है, वह पिता जीवन भर मिलाने वाला का ऋणी होता है। तो भगवान आपके कितने पुत्रों को आपने मिलाया, कितने जीवों को मिलाया। निश्चित ही आप भगवान के आप विशेष बनकर आप इसी तरह से जो अध्यात्म की नगरी है, आप भगवान की कथा है, हमेशा कहते सुनते रहे, चकाचक गौ और संतों की सेवा करते रहे। आपका जीवन एक अमानत है, स्वयं का नहीं जीवन अमानत का है, दूसरों के लिए मिला है। इस बात को हमेशा स्मरण करते रहे, अपने जीवन को धन्य बनाते रहे। कभी कभी बोलता प्रयासों से, भाई तू गाय का दर्शन करा दे हमको गौशाला के दर्शन करा दे। गौ भगवान का प्रतिनिधि है,
पृथ्वी पे प्रतिनिधि है। माता पिता सास ससुर भगवान का प्रतिनिधि है। गुरुदेव संत भगवान का प्रतिनिधि है। और पहले धरा पर भेजते हैं, माता पिता को भगवान पहले भेजते हैं, जाओ हमारा अंश आने वाला है, तुम उसको साथ संभाल करना। गुरुदेव को पहले भेज देते हैं धरा पे, जाओ मेरा अंश आने वाला है, तुम उससे साथ संभाल करना। तो यह जो दिव्यता है आध्यात्म के संबंध का, हम हमेशा उसे याद में खोए रहे। तो जीवत जस पुण्य परम पद लाल दास दोनों लगी। जीवत में जस होगा और भगवान के धाम के जाना, भगवान के चरणों की सेवा मिलेगा। यही